डेली आप बनाते खाते, और जिस दिन साधु को आहार देने के बाद खाते, उस दिन का भोजन कुछ हटके होता कि नहीं होता? होता ना? कितने में फील किया बताओ? अच्छा, फील किया है कभी? हाँ, वैसे आप वही भोजन, अरे वीकेंड्स में तो अपन चलते हैं बाहर, कहाँ चलते हैं? ऐसे पेट्रोल पंप पे चलते हैं जो हमारी गाड़ी के लिए अकॉर्डिंग और प्रॉपर नहीं है। जाते कि नहीं जाते? हाँ, रिलायंस की गाड़ी है हमारी, रिलायंस का पेट्रोल एक्सेप्ट करने वाली गाड़ी है, और हम कहाँ चले जाते हैं? हाँ, जहाँ पर घासलेट मिला हुआ मिलता है। किसी कंपनी का नाम इसलिए लेंगे क्योंकि बाहर के लोग सुनेंगे कि महाराज जी कह रहे HP खराब होता है। हमने नहीं कहा, आप लोगों ने वाली कहा हो, तो ऐसा करते क्या? लेकिन जब वही, भले ही वो HP का पेट्रोल हो, लेकिन यदि वो कौन सी गाड़ी में डल जाए, ऐसी BMW में डल जाए, तो वो भी रिलायंस से बढ़ के हो जाता। होता कि नहीं होता? हाँ, इसका मतलब है ये भोजन भी अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना रस बदलता रहता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको ऑरा बोलते हैं। तो ऑरा का प्रभाव हर वस्तु, हर व्यक्ति पर पड़ता है। हालांकि उस वस्तु का अपना एक ऑरा भी होता है, और इस ऑरा को जज करने के लिए, ऑरा को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। एक एनर्जी रीडिंग मीटर होता है, जिससे आप किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति की एनर्जी रीड कर सकते हैं। एक क्लियॉन फोटोग्राफी होती है। ये फोटोग्राफ जो आपकी होती है तो आपका चेहरा आपको सामने लाते हैं, लेकिन वो क्लियॉन फोटोग्राफी जो होती है वो आपका ऑरा आपके सामने लाती है कलर्स के रूप में। मल्टी कलर्स में यदि आपकी फोटोग्राफी आ रही है, क्लियॉन फोटोग्राफी, तो आप समझना कि आपका ऑरा नेगेटिव है। और कम कलर्स में आ रही है, लाइट कलर्स में आ रही है, तो आप मानना कि आपका ऑरा पॉजिटिव है। कभी आपने अपनी फोटोग्राफी कराई? एक क्लियॉन फोटोग्राफी यदि आपको कभी देखने को ना मिली हो, तो सबसे बड़ा क्लियॉन फोटोग्राफर आपके सामने बैठा है, जो आपका कितना ऑरा है सबको मेजर बता। लेकिन सुनो 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 सुनो, आपका ऑरा सबके सामने आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का नेगेटिव ऑरा हुआ और बता दिया तो उसको पता लग जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम अकेले सामने आते हो, यह तो हालांकि सबका ऑरा यहाँ चेक कर लिया गया है, लेकिन बताएंगे उसी को जिसको अपना ऑरा ठीक करने का मन होगा, और वो कोई कर पाएगा जो भीतर से कुछ कन्फेस करना भी चाहता होगा। टू एरर इज ह्यूमन एंड टू कन्फेस इज डिवाइन। हम मानते हैं गलतियां मनुष्यों से होती हैं, लेकिन जो गलतियों पर काम करके उसको पश्चाताप करता है, देवता उसी को किया करते हैं, देवता उसी को कहा करते हैं। तो तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी डिमेरिट्स हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, तो आज यहाँ से जाने के पहले उनको कन्फेस करके भी आप जा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ आए, जैसे अपन कहीं जाते हैं, खर्चा किया हमने, खर्चा करने के बाद वहाँ से कुछ ना कुछ मेमोरीज, कुछ मोमेंटोज लेकर आते कि नहीं आते? और यदि वो लाएं या ना लाएं, लेकिन कोई चीज़ वहाँ से खरीद कर ना लाए, तो कौन तुम पे विश्वास करेगा कि तुम वहाँ पर गए थे? इसलिए कई बार दूसरों को विश्वास कराने के लिए भी हम वो चीज़ खरीद लाते हैं कि हम वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? कश्मीर। कैसे माने? हम कश्मीरी शॉल लेकर आए हैं। हम कैसे माने कि तुम स्विट्जरलैंड गए थे? तो वहाँ से हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जो वहाँ स्विस में ही मिलती हैं। होता कि नहीं होता? ऐसे ही यदि तुम आगरा आए हो और जॉय की वर्कशॉप में आए हो, तो कौन तुम्हें मानेगा कि तुम वहाँ गए थे? महाराज हम दिखा देंगे किट लेकर आए। अरे किट लेकर आए या ना आए, किट तो वो भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि किट तो बाजार में छपी हुई है, भले यहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया है, लेकिन किट लेकर जाओ या ना जाओ, फिट होकर के जाओगे तो लोग मान जाएंगे तुम जॉय के भाई। वो फिटनेस सब प्रकार की हो सकती है। आपकी बॉडी की फिटनेस भी हो सकती है, आपके ब्रेन की भी हो सकती है, आपके टूल्स की भी हो सकती है, आपकी फ्यूल्स की हो सकती है, आपकी इमोशंस की भी हो सकती है, आपकी रिसोर्सेज की भी हो सकती है, सबकी फिटनेस हो सकती है। और आपके अल्टीमेट गोल जो है, अब देखो यहाँ से यदि वो नहीं ले जा पाए तो समझना, और वो कब होगा? जब इम्प्योरिटीज को आप डिटॉक्स करोगे। डिटॉक्सिफिकेशन यदि आप नहीं कर पाए तो कभी भी वो किट लेकर के और वो फिट होकर के आप नहीं जा पाओगे। तो हमें अब देखना है कि किन किन चीज़ों को हम सबसाइड करना है। अच्छा, अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, क्या कोई एकाध बच्चा या कोई भी भाई ऐसा खड़ा हो सकता है जो पूछ सके कि हमें आज के अकॉर्डिंग हमें क्या खाना चाहिए? जैसे अभी कौन सा टाइम चल रहा है? कौन सा टाइम चल रहा है अभी? पता है?
6 ऋतुएं होती हैं। 2 महीने की एक ऋतु होती है, 4 महीने का एक मौसम होता है, 1 महीने का एक मास होता है और 15 दिन का एक पक्ष होता है ना। अभी ऋतु कौन सी चल रही है? हाँ, आपके यहाँ पर ऋतुचर्या दी होगी, पुस्तक में खोल के देखो, ऋतुचर्या दी गई होगी पेज नंबर 58 पर। कौन सी चल रही है बताओ? अच्छा, शरद ऋतु चल रही है। ये शरद ऋतु जो होती है, ये शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आती है, और वर्षा ऋतु के बाद आने के बाद इसमें पित्त विकृत होने की संभावना होती है। खासतौर से जो 1 महीना निकल गया उसमें ज़्यादा संभावना होती है। अब चूंकि कुंवार और कार्तिक ये 2 महीने माने जाते हैं शरद ऋतु के, ये शरद ऋतु में पित्त विकृत होता, और उसके लिए यदि हम पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें और दे दें तो फिर बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो शरद ऋतु में तैयार होते हैं और पूरे जीवन भर आपको बर्बाद करते हैं। बहुत सारे रोग होते हैं ऐसे। इसलिए कुंवार का महीना तो निकल गया, बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुंदेलखंड से आए हैं, मथुरा में भी पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे बुंदेलखंड से हैं, और एकलव्य यूनिवर्सिटी और दमोह और सागर के तो सब बुंदेलखंडी हैं। एक कहावत चलती होगी, कुंवार मास के 2 पखवाड़े, जतन जतन से, बोलो ना। और कार्तिक के महीने में गुड़ के साथ साथ आंवला भी खाना चाहिए। आंवला, अब चूंकि हरा आंवला बहुत पहले से आना शुरू हो गया, दिवाली के बाद से अथवा दिवाली के आसपास उस हरे आंवले को लेना आप शुरू कर सकते हैं। इसके पहले शुरू करते हैं तो आंवले में जो रेशे होते हैं ना, फाइबर्स होते हैं, जब आप आंवले को तोड़ते हैं तो वो अटक जाता है। ये फाइबर्स बताते हैं कि यदि आप इसको खाओगे तो आपके पेट में अटक जाएगा, ये आपके पेट को खराब करेगा। और जैसे ही उसको ऐसे करने में 2 टूक हो जाए, मतलब वो अब मैच्योर्ड हो चुका है, पक चुका है, उस आंवले का आप हरे आंवले का सेवन अब कर सकते हैं। और जब तक वो ना आए तब तक आप सूखे आंवले का काम तो कभी भी ले सकते हैं, उसको कोई मनाही नहीं है। अब शरद ऋतु में पित्त विकृत होगा। पित्त विकृत होने के साथ साथ हमें क्या खाना क्या नहीं खाना सामान्य से इसमें बताया गया है। शीतल खाना, तिक्त और मधुर खाना, क्या खाएं, इसमें चावल है, मूंग, आंवला, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये तो संक्षेप में लिखी, चूँकि एक आपके लिए आइडिया देना था। लेकिन उसके पहले अपनी हम प्रकृति को पहचाने। आपको मालूम आपकी कौन सी प्रकृति है? क्यों आपकी कौन सी प्रकृति है? वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, या कफ प्रकृति है? हाँ, नहीं, ये जो हमने बताया इसके पहले, आप जो कुछ लोग बात कह रहे हैं, वात प्रकृति तो मनुष्य की होने की संभावना होती, ऐसा नहीं। वात का उद्रेक इसको जल्दी होता, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक प्रकृति भी होती है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। कई और जो दूसरे लोग हैं इनको शायद पुस्तक नहीं मिल पाई हैं, यदि ऊपर पुस्तक कुछ रखी हों तो एक एक पुस्तक बीच में दे सकते हैं, वॉलंटियर्स ध्यान दे दें इसको। हाँ, तो अब वात, पित्त और कफ 3 प्रकृतियाँ होती है। वात प्रकृति की पहचान कैसे करें कि हमारी वात प्रकृति है कि पित्त प्रकृति अथवा कफ प्रकृति? बहुत सारी चीज़ों से पहचान कर सकते हैं। आप अपने बालों से भी पहचान कर सकते हैं। हाथ अपने बालों को छू के देखो थोड़ा सा, जिनके हों, नहीं अपने भी हैं, चिंता नहीं करो। हाँ, तो जिनके बाल बहुत बार बार टूट जाते हैं, बहुत पतले होते हैं, या 2 मुंह वाले होते हैं, उनकी वात प्रकृति होने की संभावना ज़्यादा। ये यहाँ नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, ये हम बता रहे हैं आपके लिए। और जिनके बहुत घने बाल होते हैं, है ना, और बहुत मोटे बाल होते हैं, सुन रहे, मजबूत बाल होते हैं, उनकी कफ प्रकृति होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जिनके मध्यम दर्जे के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा घने हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ना बहुत ज़्यादा, उनकी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति होने की संभावना ज़्यादा होती। अब देखो दूसरा, आप अपनी स्किन से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या हो सकती है। ये मोटे मोटे अंदाज हैं, हालांकि सही तो अंदाज तब लगेगा जब आपकी नाड़ी देख के समझा जाएगा। लेकिन नाड़ी के बगैर भी आप अपने सामान से अनाड़ी होकर के भी, यदि आप, अनाड़ी का मतलब जिनके पास नाड़ी देखना नहीं आता उनका नाम अनाड़ी है, अनाड़ी, तो अनाड़ी होकर के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी हो सकती है। जिनकी स्किन थोड़ी रूखी रहती है, रफ रहती है, बीच बीच में धारियाँ आती हैं, जल्दी से थोड़ा सा यदि कुछ हुआ आप ऐसे करो सफ़ेद सफ़ेद निशान आ जाते हैं। ठंडी में तो सबको आते हैं, लेकिन ठंडी के अलावा भी इस मौसम में भी एकदम ऐसा करो तो निशान पड़ जाएं जल्दी से, तो समझना कि आपकी वात प्रकृति है। थोड़ा ही कुछ होता, आपकी एड़ियाँ जल्दी फट जाती हैं, आपकी स्किन जल्दी डैमेज हो जाती है, तो वात प्रकृति है। पित्त प्रकृति हल्का था, उसमें एक कहना चाहिए
मॉइस्चर जैसा होगा, जल्दी पसीना आ जाएगा और जल्दी वो अपने आप में रूखी सूखी नहीं होती, वो पित्त प्रकृति है। और थोड़ी चमकीली होती है त्वचा जिनकी, चमकीली हो, थोड़ा सा जल्दी से वो टूट फूट ना होती हो, तो कफ प्रकृति हो सकती है। और इसके अलावा आप अपनी आँखों से भी पहचान कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति कैसी हो सकती है। हाँ, जिनकी लाल आँखें रहती हैं, रेडिश रहती हैं थोड़ी सी, उनकी पित्त प्रकृति होती है। जिनकी थोड़ी सी ब्राउनिश या कहना चाहिए जल्दी थोड़ा सा कहना चाहिए कौन सा रंग, मिट्टी ऐसा रंग होता है कि ऐसा हो जाता ना, तो उनकी बात प्रकृति हो सकती है। और जिनकी नीली आंखें होती हैं उनकी कफ प्रकृति हो सकती है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, अभी चूँकि इसको बताएंगे तो पूरा समय निकल जाए, आप कभी अलग से आएंगे तो सुन लेना। और वैसे हमने अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नहीं सितंबर में 7-8 दिन का सेशन लिया था आपके इस बात, पित्त, कफ और आपके बॉडी के नेचर को पहचान करके कैसा ट्रीटमेंट देना है, वो आप देख सकते हैं, शायद पढ़ा होगा इस पर, आप देख लेना उसको। तो अभी हम चल रहे हैं कि ये सामान से यदि उस प्रकृति के अकॉर्डिंग आप फ्यूल डालोगे तब तो आप इजीली सर्वाइव करोगे। अभी तो आपकी यंग एज है, लेकिन आप चाहते हैं कि यंग एज जैसी आपकी एनर्जी तब तक बनी रहे जब तक आप ओल्ड एज में आते हैं, तो आपको अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग फ्यूल डालना पड़ेगा। कल आपने देखा था ना, एक भाई जो ओडिसी नृत्य कर रहे थे, उन भाई ने कितनी एनर्जी दिखाई, मतलब 10 मिनट तक लगातार इतने दमखम वाला वो नृत्य करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सीधे वहाँ से उठ करके यहाँ पर आए। तब उनको चेक किया इनके अंदर हार्ट बीट कितनी बढ़ रही, बिल्कुल नहीं, बहुत, इसको बोलते हैं एनर्जी, इसको बोलते हैं एनर्जी। ये एनर्जी एक नेचुरल भी होती है, लेकिन आप चाहो तो इसको अफोर्डेबल बना सकते हो, पुरुषार्थ के द्वारा ही बना सकते हो, लेकिन वो कब होगा, जब आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग फ्यूल डालेंगे और प्रकृति के अकॉर्डिंग अपनी टूल्स। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ना है इसको, जो समझ में ना आया बीच में दोपहर में आप पूछ सकते हैं। और यदि आप पूछ करके पाएंगे तो शायद आप वो पाएंगे जो आपको वाकई में चाहिए था, और बिना पूछे पाएंगे तो फिर दूसरों के पकवान फीके लगते हैं और अपनी बनाई कच्ची पक्की रोटी भी अच्छी लगती है। तो अच्छा रहे कि आप पूछ करके पाएं। अभी भी कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आपके लिए तीनों सेशन सुबह, हाँ क्या, अभी टूल्स पर आ रहे हैं, अभी फ्यूल की बात कर रहे हैं बेटा। हाँ, टूल्स अब आने वाले हैं कि वो रिसोर्सेज क्या हैं जो हमारी इस गाड़ी को मान लो बीच में दिक्कत होती है तो हमारे लिए सर्वाइव कराने लायक होते हैं। जैसे साधु के लिए तो वो टूल्स बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जो टूल्स रखते हैं वहाँ पर साधु अपनी गाड़ी को ठीक ठाक करा लेते और आगे बढ़ जाते हैं। टूल्स कौन रखते हैं? मनीष हैं, मतलब धन है, संपदा है, वैभव है, ये आप लोग रखते हैं। तो महाराज जब टूल्स के बगैर गाड़ी सफ़र नहीं करती तो महाराज की गाड़ी कैसे सफ़र करती है? ज़रूरी नहीं है कि टूल रख करके तुम गाड़ी चलाओ। ये तो उनको चाहिए जो किसी की मैकेनिक की दुकान पर जाना नहीं चाहते या क्या बोलते हो, सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते। हम डेली सर्विस सेंटर जाते हैं। कैसे जाते हैं? अभी देखना 10 बजे जाएंगे सर्विस सेंटर पर। तो जो अपने पास टूल्स रखते हैं उनके पास जाके अपने आप को करो और कूल होके आ जाओ, टूल के झंझट से बच जाओ। लेकिन जो दूसरों के सर्विस सेंटर पर नहीं जा सकते उनके लिए छोटे मोटे टूल्स रखने पड़ते हैं। कौन कौन से रखने पड़ते हैं? पैसा भी होना चाहिए। अब पैसा तो हो, लेकिन पैसे का एक्सपेंड कैसे करना ये आपको नहीं आता हो तो कितना भी बड़ा अरबपति क्यों ना हो, यदि लूप होल्स बंद नहीं किए तो कब तक अरबपति रह पाएगा? रह पाएगा क्या? हाँ, ये मिलेनियर्स हैं, ये बिलेनियर्स हैं, हाउ रहो। लेकिन ये बताओ तुम्हारे पास कितने लीकेज हैं, कितने कितने लूप होल्स हैं? यदि वो लूप होल्स बंद नहीं किए तो बहुत दिन तक आप अपने टूल्स को बचा नहीं सकते। बहुत सारे टूल्स हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पैसा है, संसाधन है, गाड़ी है, और भी जो कुछ भी घर है, मकान है, ये 10 प्रकार के परिग्रह सारे टूल्स माने जाते हैं। कौन कौन से 10 प्रकार के परिग्रह बता सकते हो? मथुरा के बच्चे बता पाएंगे शायद। 10 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से होते हैं मालूम है आप लोगों को? हाँ, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, बोलो बोलो बोलो, ऐसे बोलो बिना भाई के। हाँ ठीक है, इन्होंने हिंदी में बता दिया। क्षेत्र है, वास्तु है, हिरण्य है, सुवर्ण है, धन है, धान है, दासी, दास है, कुंभ, उभांड, ये सारे जो परिग्रह है जो हमारे
एक गृहस्थ के जीवन में आवश्यक होते हैं, वो सारे सारे टूल्स होते हैं। अब ये टूल्स कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो सबको चलाना आसान नहीं होता। सुन रहे हो? हाँ, तुमने तलवार तो ले ली, लेकिन तलवारबाजी नहीं सीखी तो क्या होगा? कल देखा था ना, उन भाई ने कल एक ऐसा प्रस्तुति दी थी कि पेट में कुछ क्या था, त्रिशूल था कि भाला था, क्या था, तलवार लगी थी। हैं? अच्छा, हाँ, जो भी कोई शस्त्र था जो लग गया था। मतलब बहुत अच्छा मंचन किया था। एक बार इनके मंचन के लिए बच्ची आप अनुमोदन कर दें। तो ये जितने भी चीज़ें होती हैं, लोहार तलवार बना तो सकता है लेकिन तलवार चला नहीं सकता, और क्षत्रिय तलवार चला सकता है, तलवार बना पाए जरूरी नहीं होता। इसलिए सबके अपने अपने काम होते हैं, लेकिन हम जब अपना हुनर ना जान करके दूसरों के काम को अंजाम देने लग जाते हैं तो समस्या खड़ी तभी हो जाती है। अच्छा ये बताओ, हाँ बैठ जाओ। अरे बहुत अच्छी बात है, मंच खाली, आओ। हाँ बताते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया इन भाई ने, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बिना टूल्स के इस जीवन रूपी गाड़ी को कैसे चलाएं। कल हमने इसका उत्तर दिया था, शायद आप उसको शायद याद करें तो अच्छा है। जब किसी पुलिस वाले ने किसी साधु से पूछा कि आप इस दिगंबर मुद्रा से क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उन्होंने यही तो जवाब दिया था ना कि ये दिगंबर मुद्रा माँ दिगंबर मुद्रा नहीं, ये कम में काम चलाने का अर्थशास्त्र है। मतलब व्यक्ति अपने आप से इतना तक कम कर सकता है तो भी आसानी से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। अब इसको देख के तुम्हें देखना है कि तुम अपना कितना कम करने तैयार हो। यही इस दिगंबर मुद्रा पूरे समाज को संदेश देती है। अब ये पूरा असीम कम कर चुके हैं। तुम्हें अपने मोबाइल की एक सिम कम करके देखना है। डबल सिम वाले होंगे शायद, सिंगल सिम वाले भी होंगे। जब सिम डिस्चार्ज हो जाती है, वो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो कैसा लगता है। अब आपको देखना है आप एडिक्ट कितने हैं और आपके लिए आवश्यकता कितनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जितने भी टूल्स हैं उनके कई एडिक्ट तो हम नहीं हो गए। अच्छा, हम आप सबसे 3-4 प्रश्न करेंगे, और इन 4 प्रश्नों में यदि आपका एक भी उत्तर हाँ में है तो आप मान लेना कि आप इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं। पहला, यदि आपका मोबाइल डिस्चार्ज है और आसपास कोई चार्जिंग पिन नहीं मिल रहा है और आप अंदर से बेचैन हो रहे हैं, तो उत्तर सबके सामने मत देना, मन में सोच के रखना।